हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट के बीच में डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इनके डिफरेंसेस में जितने भी पॉइंट्स हैं वो आपको इजी लैंग्वेज में मिल जाएंगे और आपको ये जो नोट्स हैं वो आपको आपके टेलीग्राम चैनल पे भी मिलने वाले हैं। उसका लिंक पता है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहाँ से नोट्स आकर ले सकते हो। अब दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनके डिफरेंस में क्या असल में चीज़ें हैं। तो मीनिंग से बेस के ऊपर हम स्टार्ट करते हैं। इट रेफर्स टू चेंज इन वर्किंग कैपिटल ओवर द डेफिनाइट पीरियड। फंड फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग है कि वर्किंग कैपिटल में चेंज आना एक डेफिनाइट पीरियड ऑफ टाइम में, यानी एक पीरियड ऑफ टाइम है उसमें जब वर्किंग कैपिटल में कोई चेंज आ रहा है तो वो चेंज जो स्टेटमेंट शो करेगी दैट इज कॉल्ड फंड फ्लो स्टेटमेंट। और इट रेफर्स टू समरी ऑफ टोटल इनकम एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेज ऑफ द पर्टिकुलर पीरियड। जिस समरी में या जिसकी समरी आप बताते हो कि उसमें इनकम्स क्या है, उसमें एक्सपेंसेस क्या है, या फिर उसमें लॉसेस कौन कौन सी हैं, जो सी ये स्टेटमेंट बताएगी वो स्टेटमेंट क्या होगी, इनकम स्टेटमेंट। देन इसके ऑब्जेक्टिव के बेस पे बात करते हैं तो ये बताता है कि आइडेंटिफाई हाउ प्रॉफिट बीन यूटिलाइज्ड। ये आपको बताता है कि कैसे आपने अपना प्रॉफिट यूटिलाइज करना है। और इनकम स्टेटमेंट आपको बताती है कि आपने प्रॉफिट और लॉस जो सफ़र यानी जो प्रॉफिट अर्न किया है और जो लॉस सफ़र कर रहे हो वो कितना हो सकता है, असरटेन यानी अंदाज़ा लगाया जा सकता है इसकी मदद से। और लगाना इसका मेन ऑब्जेक्टिव हो गया। प्रिपरेशन क्या है, ये बेस है एक बैलेंस शीट के बनाने का, यानी अगर आप बैलेंस शीट बनाना चाहते हो तो आप फंड फ्लो स्टेटमेंट की मदद से बना सकते हो। और अगर आप इनकम स्टेटमेंट का बेस देखोगे तो बेसिस ऑफ नॉमिनल अकाउंट, यानी ये प्रिपरेशन मतलब कहाँ से, तो बैलेंस शीट के लिए बेसिस है ये और नॉमिनल अकाउंट के लिए बेसिस क्या है, इनकम स्टेटमेंट। मेजरमेंट की बात करते हैं तो डिटरमाइन द नेट चेंज इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में नेट चेंज कितना आया उसको डिटरमाइन करना फंड फ्लो स्टेटमेंट की मेजरमेंट के अंदर आता है। और इनकम स्टेटमेंट की बात करो तो हेल्पफुल इन मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म। अगर आपने प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है फर्म की तो यानी उसे मेजर करना है तो आप किसी मदद से कर सकते हो इनकम स्टेटमेंट। प्रिपेयर्ड फ्रॉम, ये फंड फ्लो स्टेटमेंट कहाँ से प्रिपेयर करोगे आप, इनकम स्टेटमेंट की मदद से। लेकिन इनकम स्टेटमेंट जो है वो फंड फ्लो की स्टेटमेंट से आप नहीं बना सकते। तो इनकम स्टेटमेंट की मदद से फंड फ्लो बन सकती है लेकिन फंड फ्लो की मदद से इनकम स्टेटमेंट नहीं बन सकती, ये याद रखना है। स्कोप अब बात करते हैं तो सीधी सी बात है, यहाँ से ही क्लियर हो गया कि अगर इनकम स्टेटमेंट की मदद से फंड फ्लो बन रही है तो इसके जो स्कोप आएंगे वो क्या आएंगे, दैट इज़ फंड फ्लो स्टेटमेंट स्मॉलर हो जाएगा और इनकम स्टेटमेंट लार्जर हो जाएगा। तो ये भी क्लियर हो गया पॉइंट। अब इसके बाद बात करते हैं नेचर की। तो नेचर क्या है, शो चेंज इन वर्किंग कैपिटल, जो इसकी डेफिनेशन थी उसे ही एक ऐसे अलग से पॉइंट बना दिया कि वर्किंग कैपिटल में चेंज है वो क्या है, फंड फ्लो स्टेटमेंट। और समरी जो बताएगा इनकम स्टेटमेंट और इनकम की एक्सपेंसेस या लॉसेस की, वो समरी क्या है, इनकम स्टेटमेंट। इसका कोई स्पेसिफाई फॉर्मेट नहीं होता लेकिन इसका फॉर्मेट है, यानी अगर आपने इनकम स्टेटमेंट बनानी है तो आपको एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट दिया जाता है या उसमें आपने बनाना है। लेकिन फंड फ्लो के लिए ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है, आप जैसे मर्जी बना सकते हो। करंट प्राइस वर्सेस हिस्टोरिकल प्राइस, अगर आप फंड फ्लो स्टेटमेंट तैयार कर रहे हो तो इट इज़ अ बेसिस ऑफ करंट प्राइस, ये करंट प्राइसेस के ऊपर चलता है, जबकि इनकम स्टेटमेंट आपके हिस्टोरिकल प्राइसेस को इंक्लूड करती है। तो दोस्तों ये आपका डिफरेंस यहाँ पे ख़त्म हुआ। छोटा सा डिफरेंस था, छोटी सी वीडियो थी। होप सो आपको समझ आ गई होगी। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। कहीं पे प्रॉब्लम है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।